हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने यहाँ पे 5 कलर थंडर क्लाउड को समन कर लिया था और वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जिसे देख करके मास्टर क्वानजी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी वहाँ पे थंडर ड्रैगन अपीयर होता है, जो कि सीधा जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोग इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, आप लोग किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और इस एपिसोड का लाइक एम है 1000। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियाओयान के ऊपर वही थंडर ड्रैगन अटैक करने वाला होता है, जो कि 5 कलर थंडर क्लाउड से अपीयर होता है। तभी हम देखते हैं जियाओयान को बचाने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान और लूनर काफ़ी तेज़ी से उसके करीब जाते हैं। तभी वो थंडर ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के बेहद करीब पहुंच जाता है। तभी जियाओयान मुस्कुराते हुए वहाँ पे अपने हेवनली पपेट को समन करता है और कहता है कि वक्त आ गया है कि मेरा हेवनली पपेट यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर ले। तभी जियाओयान का हेवनली पपेट काफ़ी तेज़ी से उड़ करके उस थंडर ड्रैगन को रोकने के लिए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस जियाओयान के हेवनली पपेट और उस थंडर ड्रैगन के बीच में काफ़ी खतरनाक क्लैश होने लगता है। और तभी जियाओयान का हेवनली पपेट धीरे धीरे करके उस थंडर ड्रैगन की पावर को कंज्यूम करने लगता है। उसकी वजह से उसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज होती है, मगर चारों तरफ इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी आम लोग होते हैं वो लोग काफ़ी हद तक घायल हो जाते हैं। और इधर जियाओयान अपने हेवनली पपेट की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देख करके मास्टर जुआन कॉन्जी और उनकी पूरी टीम काफ़ी तेज़ी से अरीना के बीच में आती है और चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाने के लिए रेडी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही मिल करके पूरे के पूरे अरीना को अपनी सोल पावर से ढक देते हैं। और ऊपर की तरफ जियाओयान का हेवनली पपेट और उस ड्रैगन के बीच में क्लैश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान का हेवनली पपेट काफ़ी हद तक उस ड्रैगन की पावर को कंज्यूम कर चुका था और उसका यहाँ पे ब्रेक थ्रू होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जियाओयान का हेवनली पपेट का लुक धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है और उसका कलर यहाँ पे पूरी तरीके से सिल्वर हो जाता है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि मेरा हेवनली पपेट बस एक स्टेप और दूर है। ये कह करके वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और अपने हेवनली पपेट में मर्ज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका हेवनली पपेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से उस थंडर ड्रैगन को पीछे पुश करने लगता है। और एक ही पुश में उस थंडर ड्रैगन के वो कई सारे टुकड़े करके रख देता है। ये देख करके सब एकदम हैरान होते हैं और इधर जियाओयान का हेवनली पपेट उस थंडर ड्रैगन की पूरी पावर को कंज्यूम कर लेता है। और तभी आसमान, जो कि पूरी तरीके से अंधेरा हो गया था, वहाँ पे सडन उजाला हो जाता है। तभी आम लोग वहाँ पे उठ करके आसमान की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे वो थंडर ड्रैगन गायब हो चुका था। ये देख करके सब के सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाओयान उस थंडर ड्रैगन को हरा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी और उसकी पूरी टीम को यहाँ पे जियाओयान को सेफ देख करके उन लोगों को काफ़ी खुशी होती है। तभी वो लोग आसमान में देखते हैं कुछ चीज़ सूरज की तरह चमक रही होती है और तभी वहाँ से जियाओयान का हेवनली पपेट नीचे आता है, जो कि 8 स्टार दाऊ जोंग लेवल से सीधा 9 स्टार दाऊ जोंग लेवल पे अब प्रमोट हो चुका था, यानी कि इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। और तभी हम देखते हैं मास्टर जुआन कॉन्जी और उनकी पूरी टीम को, जो कि टेलीपोर्ट होकर के अपनी चेयर के पास आ जाते हैं। और तभी मास्टर जुआन ली कहती हैं कि जियाओयान, अगर तुम्हारा टीचर याओ चेन यहाँ पे होता तो आज वो तुम पे सच में काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता। और वो जियाओयान को देखने लगती हैं, जहाँ पे जियाओयान की नज़र में उन्हें याओ चेन नज़र आ रहा होता है। ये देख करके वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं। साथ में वो जियाओयान की तारीफ भी कर रही होती हैं और कहती हैं कि सच में याओ चेन का डिसाइबल एक ग्रेट डिसाइबल है। और तभी हम जियाओयान को देखते हैं, जिसके हाथ में 8 ग्रेड की एडवांस एलेक्सर होता है। और तभी जियाओयान याद करता है कि उसके मास्टर ने ही उसको वो स्क्रोल दिया था, जिसकी वजह से आज जियाओयान ने 8 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन कर पाया, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी जियाओयान कहता है कि मैं आज जो भी हूँ अपने मास्टर की वजह से हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, तो तुम्हें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारे दिल के अंदर एक ऐसी आग होनी चाहिए जो कि तुम्हें हमेशा पुश करती रहे कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है अपने जर्नी में, तुम्हें नहीं रुकना है। ये सारी बात ज़ियाओ यान याद करते हुए अपने मास्टर की हर एक वो बात को याद कर रहा होता है जो मास्टर ने उसे सिखाई होती है। तभी वो कहता है कि मास्टर, भले ही आप यहाँ पे नहीं हैं मगर आपके चाहने वाले यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये कह कर के वो उनके दोस्तों की ओर देखता है और कहता है कि मास्टर, उन सबसे ज़्यादा मिस अगर कोई कर रहा है तो वो मैं हूँ। ये कह कर के ज़ियाओ यान अपनी गर्दन को वहाँ पे झुका लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे निराश होकर के अपने मास्टर को याद कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें नम हो चुकी होती हैं। तभी ज़ियाओ यान अपनी गर्दन को उठाता है और अपने सामने अपने मास्टर को फील कर रहा होता है और तभी पीछे से आवाज़ आती है मास्टर जुआन कौनजी की, जो कि कहते हैं कि मुझे ये सच में अनाउंस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चैम्पियनशिप अब ख़त्म होती है और दान मीटिंग का अगर कोई विनर है तो वो ज़ियाओ यान है, जिसने यहाँ पे 5 कलर थंडर क्लाउड को समन करके 8 ग्रेड के हाई एलेक्सर को रिफाइन किया है। इसलिए इस कंपटीशन का विनर है ज़ियाओ यान और साथ में ज़ियाओ यान क्वालिफाई करता है हमारे दानता जाइंट में ज्वाइन होने का। वो जब चाहे हमारे दानता में ज्वाइन हो सकता है। ये सुन करके जुआंग तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे भाई ने यहाँ पे तो बवाल मचा दिया है। ये कह करके वो चिल्ला चिल्ला करके ज़ियाओ यान की तो जय जयकार कर रहा होता है और तभी उसे घूर करके नीचे बैठी लूनर कहती है कि अब बस भी कर दो, हम लोग को कितना यहाँ एम्बेरस करोगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जुआन कौनजी ज़ियाओ यान की तरफ देख के कहते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे वादा किया था कि जो भी कल्टीवेटर इस दान मीटिंग के चैंपियनशिप में टॉप 1 पे आएगा, मैं उसे अपनी तरफ से एंशियंट सोल कल्टीवेशन के मेथड को गिफ्ट करूंगा। और तभी मास्टर जुआन कौनजी वहाँ पे एक स्क्रोल को समन करते हैं और उस स्क्रोल को ज़ियाओ यान को दे के कहते हैं ये एक एंशियंट तायू सोल आर्ट है। ये पा करके ज़ियाओ यान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो तुरंत मास्टर जुआन कौनजी को ग्रीट करके थैंक यू बोलता है। और तभी मास्टर जुआन कौनजी बोलते हैं कि आज से 2 दिन के बाद यहाँ पे टॉप 10 डिसाइबल्स को ये मौका मिलेगा कि वो लोग स्टार फील्ड में जाएंगे और साथ में उन्हें कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा 3000 यान जाऊ हेवनली फ्लेम के पास रह करके। ये सुन करके ज़ियाओ यान कहता है कि फाइनली वो लेजेंडरी इमॉर्टल फायर को मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा। ये कह करके वो काफ़ी खुश हो रहा होता है मगर सबसे ज़्यादा दुखी गुमू होता है जो कि सेकंड पोजीशन पे आया होता है। मगर जितने अदर डिसाइबल होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा होता है स्टार फील्ड में जाने का। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दान पगोडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दान पगोडा के सारे कल्टीवेटर्स के साथ ज़ियाओ यान भी आया होता है। और तभी ज़ियाओ यान को देख करके मास्टर जुआन कौनजी उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रेसिडेंट जुआन ली से और बताते हैं कि ये तुम्हारे टीचर याओ चैन की काफ़ी अच्छी दोस्त है और इनके बीच का रिलेशनशिप के बारे में दान पगोडा में हर एक बंदा जानता है और मैं इन्हें स्पेशली तुमसे मिलवाना चाहता था क्योंकि ये तुम्हारी आंट है। जिसे सुनकर के ज़ियाओ यान उनकी तरफ देखने लगता है और वो काफ़ी हैरान भी होता है। और तभी मास्टर जुआन ली कहती हैं कि जुआन कौनजी, आखिर तुम यहाँ बच्चों के सामने क्या ही बकवास कर रहे हो। तभी मास्टर जुआन कौनजी वहाँ पे चुप हो जाते हैं, वो तो बच्चों की तरह शांत होकर के उन्हें देखने लगते हैं। तभी ज़ियाओ यान यहाँ पे समझ जाता है कि ज़रूर मेरे मास्टर के साथ और मास्टर जुआन ली के साथ कुछ तो लफड़ा फ्यूचर में था, तभी तो उन्होंने इतनी छोटी सी बात पे ऐसे रिएक्ट किया और वो शर्मा रही हैं। तभी वो आगे बढ़ता है और मास्टर जुआन ली को तुरंत ग्रीट करके उन्हें आंट के नाम से बुलाता है। ये सुन करके उनकी आंखें यहाँ पे नम हो जाती हैं और तभी मास्टर जुआन कौनजी ज़ियाओ यान को मिलाते हैं मास्टर जुआन तियान ली से। और तभी मास्टर जुआन तियान ली कहते हैं कि ज़ियाओ यान, पहले तो मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि तुम इस कंपटीशन को जीत करके दान पगोडा का नाम रोशन कर दिए, वरना हम काफ़ी शर्मिंदगी से गुजर रहे होते। जिसे सुन करके ज़ियाओ यान कहता है कि मास्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी वो उन सबको ग्रीट करने लगता है। तभी मास्टर जुआन कौनजी कहते हैं कि 2 दिन के बाद जैसा कि तुम लोग स्टार फील्ड के अंदर जाने वाले हो और साथ में तुम लोग को मौका मिलेगा 3000 हेवनली फ्लेम की पावर को कंज्यूम करने का, मगर तुम्हारे साथ में एल्डर शैंग भी जाएंगे जो कि तुम लोगों को गाइड करेंगे। और मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग को फिर से एक साथ होकर के उस सोल पैलेस के मास्टर गुमू से फाइट करनी होगी क्योंकि वो पक्का 3000 हेवनली फ्लेम की
सील को तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि उसने एल्डर शैंग को घायल कर दिया है और वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम लोग इन मार्बल में से किसी भी मार्बल को क्रैक कर सकते हो और तुम्हारी मदद के लिए दान पगोडा का सबसे स्ट्रॉन्ग एल्डर वहां पे आ जाएगा। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस स्टार फील्ड के अंदर हम तीनों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिजी होंगे बाहर उस 3000 हेवनली फ्लेम की सील को मेंटेन करने में। तो मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम ही लोग अंदर होगे। इस बार भी तुम लोग एक साथ होकर के गुमू का मुकाबला करना। और जियाओयान, आप हमारे गेस्ट के तौर पे यहाँ रह सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो पक्का गुमू आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। आपको थोड़ी पीस की ज़रूरत है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि जियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और लूनर दान पगोडा के एक रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे लूनर इतनी अच्छे रूम को देख करके वो एकदम खुश हो जाती है और वो कहती है कि ज़रूर इस दान पगोडा में ढेर सारे एलेक्सर छुपाए गए होंगे। वो वहाँ पे एलेक्सर को ढूंढने लगती है। तभी जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पे कुछ कह पाती, तभी लूनर वहाँ पे आके कहती है कि ब्रदर जियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं बल्कि मैं कहना चाहती हूँ। आपको पता है, आप किसी भी कीमत पे उस 3000 हेवनली फ्लेम को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। तभी लूनर कहती है कि उसके लिए ना आपको मेरी ज़रूरत होगी। अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगी ना, तो आप कभी ज़िंदगी में भी उस फ्लेम को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये कह करके वो खेलने लगती है। तभी जियाओयान कहता है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तभी लूनर कहती है कि वो फ्लेम हमारे विलेज से बिलोंग करती है। ये सुन करके जियाओयान एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी लूनर कहती है कि ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी, मगर आपको वादा करना होगा कि जोंग मेडिसिन मटेरियल को आपको हर दिन मेरे लिए रिफाइन करना होगा। अगर आप वादा करते हैं तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। तभी जियाओयान कहता है कि मैं फ़िलहाल तो उस मेडिसिन मटेरियल्स को रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं बाद में उसे रिफाइन कर दूंगा। मगर तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो फ्लेम तुम्हारे सेक्स से यानी कि क्लैन से बिलोंग करती है। जियाओयान लूनर को कुछ पिल्स देता है, जिसे पा करके लूनर काफ़ी खुश होती है और उसे लेने की कोशिश करती है। तभी जियाओयान उसके सर को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ, अगर तुम इस पिल को खा लोगी तो मुझे नहीं बताओगी, इसलिए तुम मुझे पहले बताओ तो फिर मैं ये पिल दे दूंगा। तभी लूनर वहाँ गुस्साने लगती है, इसलिए जियाओयान उसे वो पिल दे देता है। और तभी लूनर उस पिल को खा करके कहती है कि सच में ये पिल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तभी जियाओयान कहता है कि अब मुझे बता दो कि वो 3000 हेवनली फ्लेम तुम्हारे क्लैन से कैसे बिलोंग करती है। तभी लूनर एक चुटकी बजाती है, जिसकी वजह से उस 3000 हेवनली फ्लेम का छोटू फॉर्म वहाँ पे अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि ये तो स्मॉल वर्जन है 3000 हेवनली फ्लेम का, यानी कि तुम यहाँ पे सच बोल रही थी। तभी लूनर कहती है कि तो तुम्हें क्या लगा ब्रदर जियाओयान कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तभी लूनर बताती है कि ये हेवनली फ्लेम हमारे क्लैन से ही बिलोंग करती है। हमारे क्लैन का एक बहुत ही पावरफुल एंसेस्टर था, जिसका नाम सान कियान जान जाओ था, और उसने ही इस 3000 हेवनली फ्लेम का इजाद किया था। और मैं बता दूं तुम्हें कि ये 3000 हेवनली फ्लेम उनके ही नाम से जानी जाती है, 3000 जान जाओ हेवनली फ्लेम। इसे सुनकर के जियाओयान काफ़ी चौंकता है, कहता है कि लूनर, ये हेवनली फ्लेम अगर तुम्हारे क्लैन से बिलोंग करती है तो आखिर ये फ्लेम दान पगोडा के पास कैसे है और उसे इन लोगों ने कैसे सील किया होगा। तभी लूनर कहती है कि बहुत साल पहले हमारे एंसेस्टर कहीं पे गायब हो गए थे और मुझे पता चला कि ये हेवनली फ्लेम उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटक रही थी, और हो सकता है कि तभी ये दान पगोडा वालों के हाथ में ये हेवनली फ्लेम लग गई हो और ये लोग उसे सील करके अपने स्टार फील्ड में रखे हों। जियाओयान कहता है कि लूनर, तो फिर कैसे वो हेवनली फ्लेम मुझे मिल सकती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं उसे रिफाइन कर सकता हूँ। तभी लूनर कहती है कि जब मैं अपने क्लैन में गई थी ना, तो मुझे ब्लड और एसेंस उसी ड्रैगन के मिले थे। इस ब्लड एसेंस को अगर मैं तुम्हारे बॉडी में प्लांट कर देती हूँ तो एक तरीके की हमारे क्लैन की सील तुम्हारी बॉडी में आ जाएगी, जिससे वो 3000 जान जाओ हेवनली फायर तुमको अपने क्लैन का मेंबर समझने लगेगी। ये कह करके लूनर एक ड्रॉप को सीधा जियाओयान के हथेली पे गिरा देती है और वो ब्लड ड्रॉप
इतनी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही होती है, जिसे देख के जियाओयान काफ़ी चौंक जाता है। कहता है कि लूनर, आखिर तुम इसे कैसे मेरी बॉडी के अंदर प्लांट करोगी? तभी लूनर कहती है कि जब मैं हूँ तो ब्रदर जियाओयान को यहाँ टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। वो अपने हाथ को उठाती है और जैसे ही अपने हाथ को जियाओयान के हाथ पे रखती है, जियाओयान के हाथ पे ड्रैगन मार्क अपीयर हो जाता है, यानी कि अब जियाओयान के पास लूनर के क्लैन की अब एंशिएंट ब्लड लाइन भी आ चुकी थी। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, अब तो काफ़ी आसान हो चुका है ना कि तुम अब उस 3000 हेवनली फ्लेम को हासिल कर सकते हो। जिसे सुनकर के लूनर कहती है इतना भी आसान नहीं है। ये कह करके वो पूरी ब्लड एसेंस को जियाओयान को देके कहती है कि जब वो 3000 हेवनली फायर आज़ाद हो जाए या आपको ऐसा मौका मिले कि इस ब्लड एसेंस को आप उसके फोरहेड पे लगा सकें, तभी आप उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। इसे सुनकर के जियाओयान कहता है कि अगर मैंने उसके फोरहेड पे ब्लड लगा दिया और मैं उसे रिफाइन करने लगा और मैं ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो? तभी लूनर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तो फिर ब्रदर जियाओयान, ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा। तभी जियाओयान कहता है कि लूनर, सच सच बताओ कि आखिर फिर मेरे साथ क्या होगा अगर मैं इस टास्क में फेल हो जाता हूँ। तभी लूनर बच्चों की तरह अपनी फिंगर से खेलने लगती है और जियाओयान की तरफ देखते हुए कहती है कि ब्रदर जियाओयान, अगर आप फेल हो जाते हैं और उसे रिफाइन नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना होगा कि वो ड्रैगन आपके ही ऊपर हावी हो जाएगा और वो आपकी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि धत तेरी की। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियाओयान, ये सही नहीं होगा। अगर तुम उस हेवनली फायर को पूरी तरीके से रिफाइन नहीं कर पाओगे तो वो हेवनली फायर तुम्हारी बॉडी के ऊपर ही कब्जा कर लेगी, जो कि हमारे लिए ये अच्छा सौदा नहीं है। जिसे सुनकर के जियाओयान तुरंत उस ब्लड एसेंस को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं इतना दूर जाओ कॉन्टिनेंट में आया हुआ हूँ, मैं ऐसे वापस नहीं जा सकता हूँ। जिसे सुनकर के लूनर कहती है कि मुझे ब्रदर जियाओयान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो इस टास्क में फेल नहीं होंगे, वो उसे रिफाइन कर लेंगे। जिसे सुनकर के जियाओयान कहता है कि ये लड़की सच में एक नंबर की पागल है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियाओयान, एक बार फिर से तुम सोच लो, क्या ये सही रहेगा? तभी जियाओयान कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इस जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में बहुत दूर से आया हूँ और अगर मैंने उस हेवनली फायर को रिफाइन नहीं किया तो मैं अपने मास्टर को बचा नहीं पाऊंगा। अब मेरे पास यहाँ पे कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं लूनर के ही प्लान पे चलूँ और लूनर की बताई हुई चीज़ों को फॉलो करके उस 3000 हेवनली यान जाओ फ्लेम को पूरी तरीके से रिफाइन करके अपनी बॉडी से मर्ज कर दूँ। और अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मैं सोल पैलेस से फाइट कर सकता हूँ और अपने फादर और अपने मास्टर को उन लोगों से बचा सकता हूँ। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप किस सिटी से हमारी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक एम है 1000, तो प्लीज़ जल्दी से 1000 लाइक एम को कंप्लीट कर दें। मैं तुरंत इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।